Assalamu alaikum students. Today we learn about trial and error theory by Edward Lee Thorndike, an American psychologist. The philosophy of this theory is based on psychology. Learning theories. डिफरेंट टाइप की लर्निंग थ्योरीज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कनेक्टिविज्म. अब इनसे रिलेटेड थ्योरीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं. थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे. बिहेवियरिज्म थ्योरीज टाइप की थ्योरीज में गोल जो अचीव करना होता है कि बच्चे की लर्निंग हो. लर्निंग इज ऑब्जर्व्ड बाय अ चेंज इन बिहेवियर और लर्निंग एट्रीब्यूटेड इंटरनली. इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाती हैं एज ऑनलाइन क्विज टू इम्प्रूव फैक्ट, कॉन्सेप्ट और स्किल्स, रिवार्ड सिस्टम, ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस. सेकंड है कॉग्निटिविज्म. कॉग्निटिविज्म में जीन पियाजे की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है. हम इसके बारे में तो फिर नेक्स्ट किसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे. अब इस वक्त जो है हम सिर्फ थॉर्नडाइक की थ्योरी ही पढ़ेंगे. और ये कॉग्निटिविज्म जो गोल हमें अचीव करने होते हैं कि बच्चों का मेंटल बिहेवियर में चेंज इन स्टूडेंट्स मेंटल बिहेवियर. कॉग्निटिविज्म पहले भी हमने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में लास्ट चैप्टर में. तो इसका मतलब है थिंकिंग, ब्रेन से मतलब थिंकिंग पावर जो है उनकी थिंकिंग पावर, क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो आप समझते हो. क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो है वो अचीवमेंट का हमारा स्टेज है कि हम उसे क्रिटिकल थिंकिंग तक स्टूडेंट को लेके जाना चाहते हैं. कंस्ट्रक्टिविज्म में एल.वी. गोट्स्काई की थ्योरी है. ये इसमें जो हम थ्योरीज़ हैं इसमें लाइफ लॉन्ग स्टिकी लर्निंग होती है. मुख्तलिफ स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती हैं जैसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह है. इसमें एल.वी. गोट्स्काई की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट (ZPD) थ्योरी जो है वो वेल नोन है. लास्ट वन है कनेक्टिविज्म. कनेक्टिविज्म का मतलब है कि मुख्तलिफ ज़राए जैसे कोर्स वर्क, ईमेल, फोरम्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब्स यूज़ करके लर्निंग को इन्हेंस करना. यहाँ पे हमारे पास एस डॉसन और जी सीमेंस की थ्योरीज़ हैं. इसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू अपनी लर्निंग इन्हेंस करना. अब फॉर एग्जांपल ये सोशल और टेक्नोलॉजी के दरमियान में लर्निंग का एक कनेक्शन है. अब आपको हम लर्नर को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, वो इसमें से कोई भी ज़रा इस्तेमाल करें, ईमेल, फोरम्स, यूट्यूब, फेसबुक. अब वहाँ से उस जो लर्निंग करेगा तो वो कनेक्टिविज्म यानी हम कह सकते हैं टू इन्हेंस लर्निंग सोशल कनेक्ट टू टेक्नोलॉजी. Essential feature of trial and error theory. First, define a goal. Second, obstacle. Third, various responses. Fourth, chance successes. Fifth, elimination unsuccessful response. Sixth, establish of right response and achievement. ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, जो गलतियां हो जाए उनको ख़त्म करके फिर उसको ट्राई करना और अपने गोल तक पहुंच जाना. थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी में ख़ास जो फीचर्स थे, पहला था डिफाइन गोल. सबसे पहले आपके पास एक गोल होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं. नेक्स्ट, ऑब्स्टिकल. यकीनन उस गोल को हासिल करने में रुकावटें भी आएंगी. अब उन रुकावटों की वजह से आपके पास वेरियस रिस्पॉन्सेस भी आएंगे. अब उस रिस्पॉन्सेस को लर्नर देखेगा कि चांसेस कितने हैं सक्सेस के.
सक्सेस वाले चांसेस को वो प्रोमोट करेगा और एलिमिनेट करेगा अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स। बहुत से रिस्पॉन्स ऐसे भी आएंगे, उससे पता चलेगा ये कमी है, यहाँ से मैं अपने गोल तक पहुँच नहीं पा रहा, यहाँ मुझे थोड़ी और बेहतरी करनी है, इन्हेंस करना है मुझे अपनी लर्निंग को। और वो सक्सेस चांसेस को ज़्यादा प्रोमोट करेगा कि ये वाले एरिया जो हैं ये मुझे अपने गोल तक लेके जा रहे हैं। और फिर वो इस्टेब्लिश कर लेगा राइट रिस्पॉन्सेस को, और राइट रिस्पॉन्सेस जब रिस्पॉन्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे और तमाम रुकावटें अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स ख़त्म कर लेगा, वो उन पे ओवरकम कर लेगा, तो वो इस्टेब्लिश ऑफ राइट रिस्पॉन्स होगा और नेक्स्ट अचीवमेंट है। ट्रायल एंड एरर मेथड बाय थॉर्नडाइक। According to him, learning takes place by trial and error. In learning, the learner selects a correct response out of a large number of possible ones and connects it with the appropriate stimulus. Learning by this method is called trial and error learning theory. Thorndike formulated his theory based on his experiments conducted on his cat in the puzzle box. The door of the box could be opened by pulling the string inside the box. A fish was kept outside. The cat was tried to come out of the box by squeezing, jumping, biting, etc. As the experiment was repeated for several times, the wrong movements decreased, and in the end, the cat was able to open the door in a single try. थॉर्नडाइक ने बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, रैट, चिक, कैट। अब उसने अपने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट किया एक कैट पर। उसने एक बिल्ली को भूखा रखा, अपनी बिल्ली को भूखा रखा कि उसको खाने की ज़रूरत हो, और उसको एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया। अब वो जो बॉक्स था, जिसे हम पज़ल बॉक्स कहते हैं, पज़ल बॉक्स का जो डोर था उसमें एक लीवर लगा हुआ था। बिल्ली ने ज़ाहिर है बाहर निकलने की कोशिश की और पिंजरे से बाहर उसने उसके लिए मछली रख दी। अब उसको भूख भी लगी हुई थी, बाहर मछली भी मौजूद थी और वो बाहर निकलना चाह रही थी, तो ज़ाहिर है उसने इधर उधर घूमना शुरू किया। जो भी किया, गलती से उसका हाथ लीवर पे लग गया और उसका दरवाज़ा खुल गया और उसने बाहर निकल के फ़िश खा ली। नेक्स्ट टाइम थॉर ने अगेन उसको भूखा रखा और फिर उसमें बंद कर दिया पज़ल बॉक्स में, और फिर बाहर मछली रख दी। अब फिर बिल्ली ने बाहर वही परेशान होकर निकलने के लिए, उसे भूख भी लगी हुई थी, इधर उधर उसने बाहर निकलने के लिए इधर घूमना शुरू किया। जब वो इधर उधर भाग रही थी तो गलती से एक बार फिर उसका हाथ लीवर पे लग गया और दरवाज़ा फिर खुल गया पज़ल का, और उसने फिर मछली खा ली। इस तरह उसने बार बार उसने इसको ट्राई किया, बार बार इसको ट्राई किया, और एक वक्त ऐसा आया कि कैट को इस बात की समझ आ गई, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पे आ गया कि उसको पता चल गया कि लीवर पे हाथ लगने से दरवाज़ा खुलता है। और आखिरकार लास्ट टाइम जब उसने सीख लिया तो उसको भूखा रख के जब पज़ल बॉक्स में बंद किया तो उसने ईज़िली उस पर हाथ लगाया, लीवर पे दरवाज़ा ओपन हो गया और बाहर आके उसने फ़िश खा ली। ये था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट for his theory of trial and error theory. Law of Thorndike's theory. There are two types of law, primary and secondary. We discuss only about primary laws. First law, law of readiness, means कि जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा, लर्नर रेडी नहीं होगा, उस वक्त तक आप उसे कुछ सिखा नहीं सकते। यानी उसे भूख होनी चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही लर्निंग होगी। और इसको हम मोटिवेट करेंगे स्टूडेंट को, तो वो इंटरेस्ट लेगा, तो हम अपने गोल तक पहुंच सकेंगे। थॉर्नडाइक ने पिंजरे में बिल्ली को बंद किया तो उसे भूखा रखा, अगर वो भूखी ना होती तो वो कोशिश भी कम करती। तो प्राइमरी लॉ में पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। जब तक लर्नर को, सीखने वाले को इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे भूख नहीं होगी, तो लर्निंग इनहेंस भी नहीं होगी। थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर।
सेकंड पार्ट ऑफ प्राइमरी लॉज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा जो लॉ है प्राइमरी लॉ का, उसका नाम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ प्रैक्टिस। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के फिर दो पार्ट हैं, लॉ ऑफ यूज़, लॉ ऑफ डिसयूज़। अब प्रैक्टिस का मतलब है कोशिश। कोशिश उस वक्त तक करनी है जब तक तमाम मिस्टेक्स ख़त्म ना हो जाए। अगर हमें अपने गोल अचीव करने हैं तो हमें उस वक्त तक बार बार उस काम को करने की कोशिश करनी है जब तक हम उस अपनी अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते। इसमें उसने बिल्ली को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया। अगर बिल्ली भूखी ना होती तो वो इतनी ज़्यादा ट्राई ना करती दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जब किसी के पास कोई एम या कोई गोल होगा तो उसको हासिल करने के लिए बार बार ट्राई करेगा, अपनी गलतियों को ख़त्म करेगा और जो मिस्टेक्स हैं, जो अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स हैं, उनको एलिमिनेट करेगा। तो ही उसके इल्म में इजाफा होगा, तो ही उसकी लर्निंग इन्हेंस होगी। अब थॉर्नडाइक का कहना है कि बच्चे की बार बार प्रैक्टिस ही उसकी गलतियां ख़त्म करेगी। जब तक बच्चा बार बार खुद प्रैक्टिस नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी गलतियां ख़त्म नहीं हो सकती। जिस तरह हम सुनने से तो कम सीखते हैं, फिर हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन जब हम अपने हाथ से प्रैक्टिकली वो काम करते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ में आता है। मतलब बार बार प्रैक्टिस, उस वक्त तक प्रैक्टिस जब तक आपको हर चीज़ क्लियर ना हो जाए। प्राइमरी लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी का थर्ड पार्ट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट मीन्स स्टूडेंट वही काम करेंगे जो उन्हें कुछ खुशी का एहसास देंगे। उन्होंने अपने गोल अचीव कर लिए कि मुझे ये जॉब हासिल करनी है, तो वो उतनी ही मेहनत उसके लिए करेंगे। उसमें उसके बाद उनके बार बार ट्रायल एरर से वो अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे ताकि वो अपने गोल को अचीव कर लें, क्योंकि उस जॉब के लिए उनको एक टेस्ट देना है, या फिर वो एक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हैं और वो डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने का उनका मकसद कोई गोल अचीव करना होगा, तो उनका इंटरेस्ट होगा कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। वो बार बार ट्राई करेंगे, उसके बाद वो उसके मोटिवेट खुद ही होंगे क्योंकि उन्होंने गोल खुद सेट किया, तो वो खुद ही मोटिवेट हैं कि अब हमें ये काम करना है। उसके बाद वो उनको पता होगा कि हमने ये गोल अचीव करना, तो ये उनको एक खुशी का एहसास देगा, तो उनको एक इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो वो वही काम करेगा स्टूडेंट ने लर्नर जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को हम छुट्टियों का काम दे देते हैं, 2 महीने की छुट्टियों का काम, ये राइट करके लाना, ये एक्सरसाइज करना, इस तरह के कोई काम दे देते हैं, बच्चा जो है यहाँ तो उन्हें छुट्टियों की शुरू के 1 हफ्ते में कर लेगा या फिर छुट्टियों के आखिरी वीक में करके ख़त्म करेगा, लेकिन यहाँ पे लर्निंग का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें हासिल नहीं हो पाएगा। अब हम थ्योरीज को बेस बनाकर हम उनकी लर्निंग को देखेंगे कि हमें किस तरह की लर्निंग जो है अचीव करनी है, उसी तरह की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की जाएंगी ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है, उनका इल्म जो है उसमें इजाफा हो।